जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी के लिए मैंने पिछले वीक भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने कुछ एक एरियाज़ बताए थे कि अगर हम लोगों को मेंस एग्जामिनेशन देना है तो किन एरियाज़ पे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, क्वेश्चन वाइज टाइम मैनेजमेंट था, फिर ओवरऑल पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट था। तो इसी तरीके से सवाल थे कि कौन सा सवाल पहले अटैम्प्ट करना है, कौन सा सवाल बाद में अटैम्प्ट करना चाहिए। तो उन सब के ऊपर एक वीडियो मैंने शेयर किया था। एक वैल्यूएबल एरिया मेरे को लगा कि जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जो कि इस बार अभी यूपीएससी के भी एग्ज़ाम जीएस हो चुके हैं और 2 ही पेपर अब रिमेनिंग हैं। तो यूपीएससी के अंदर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था और हमने देखा उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनका एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था। तो मुझे लगता है कि हिमाचल के अंदर भी वो हम लोग रिपीट कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, देखिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि अभी आप लोग आंसर राइटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, और चाहे सिविल स्टैप की है, चाहे इतनी सारी एकेडमीज़ हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ है, उसमें आप एनरोल हैं। तो आप क्या कीजिए, जो ऑलरेडी आप टेस्ट दे चुके हैं उस क्वेश्चन को अपने समक्ष रखिए। जैसे हमारा एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हमारा एक फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें 20 सवाल हैं, जीएस 1 का है, 2 का है, 3 का है। तो टेस्ट पेपर को अपने सामने रखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को रीड करो। आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, इस क्वेश्चन में क्या कीवर्ड, आपने एक टॉपिक डालना है, उसमें कीवर्ड्स क्या क्या कीवर्ड इस क्वेश्चन के साथ होने चाहिए। अगर वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कोई भी शब्दावली नहीं है लेकिन सोसाइटी है, तो उसमें अगर महिलाओं के ऊपर कोई सवाल है, एजुकेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के कीवर्ड्स आएंगे। अगर एनर्जी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एनवायरनमेंट सेक्टर है, उनके ऊपर सवाल आए तो क्या कीवर्ड होंगे, गवर्नेंस आए तो उसके लिए क्या कीवर्ड्स होंगे। तो उस क्वेश्चन को जब आपने पढ़ा तो आपके जहन में आना चाहिए कीवर्ड। तो क्या क्या कीवर्ड उसमें होंगे वो कीवर्ड आप भर दीजिए कि ये कीवर्ड इसमें तो आने चाहिए। फिर एक सेक्शन डालिए डेटा, अपने दिमाग में चर्निंग करनी है कि क्या डेटा जाएगा इसके साथ, कौन सा डेटा सिंक होगा। अच्छा समझ आ गया इसके अंदर ये डेटा जाएगा, ये तो लेकिन मेरे को तो नहीं पता, लेकिन लाइन ऑफ थॉट पता चल गया। इंटरनेट पे जाओ, डेटा को सर्च करो, लिख के रख लो। फिर करंट अफेयर कि हर क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 3 डायमेंशन टच करो, कीवर्ड कौन से जाएंगे, डेटा कौन सा जाएगा, करंट अफेयर। देखो हर सवाल में डेटा नहीं जाता है, ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन है डेटा नहीं जाता, करंट अफेयर नहीं जाता, हिस्ट्री में नहीं जाता, लेकिन जहाँ पे जिन एरियाज़ में करंट ये सारे एरिया कोट किए जा सकते हैं उनमें ज़रूर फोकस करो। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, क्या कीवर्ड आ सकते हैं, क्या डेटा आ सकता है, क्या करंट इवेंट हुआ है कि इस सवाल को पूछा गया है। तो अगर आप हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ये 3 एक्सरसाइजेज कर लो, जैसे हम लोगों ने 3 साइकिल ऑफ फुल लेंथ टेस्ट दिया, हर साइकिल के अंदर अगर आपको देख पता है तो 20-20-20 तो 60 टेस्ट होते हैं। 3 साइकिल हम लोगों ने कंडक्ट की, 180 क्वेश्चन के अंदर अगर आप ये मेंटल एक्सरसाइजेस कर दोगे और उसको बस क्रिस्प लिख लो डेटा, और फिर आपको वो याद हो जाएगा। एक A4 शीट लेके बैठ जाओ तो उसमें बना लो, ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पढ़ा और उसके कीवर्ड लिख ले, तो आपके दिमाग में अब धीरे धीरे चीज़ें बैठने लगेंगी। आपने हमारे सेक्शनल टेस्ट दिए होंगे तो और बेनिफिट है। हमने लोगों ने क्या किया था, जब हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी तो टोटल टेस्ट सीरीज के अंदर 56 टेस्ट है मेंस की, 704 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। अगर आप 704 क्वेश्चन के अंदर ये मेंटल एक्सरसाइजेस कर लेते हो तो मेंस ये एक्सरसाइज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेंस एग्जामिनेशन में कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिकॉल। आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है, अगर आपके जहन में वो नहीं है और आप उसे पेपर पे नहीं उतार सकते हो तो वो उतना काम का नहीं है। तो इस एक्सरसाइज करने से हमने देखा कि बच्चों की रिकॉल एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और क्रिस्प वो याद कर पाते, रिकॉल कर पाते, तो उससे उनके पेपर के अंदर परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी आई है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सिंपल एक्सरसाइज हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ करंट अफेयर, है ना, तो और एग्जाम्पल इसके अंदर क्या जा सकता है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है, उससे आपको सारी चीज़ें एक बार रिवाइंड हो जाएंगी। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।